जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वो कहाँ से आएगी। जवाब में वो मुझे से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुम ही ने तो रखी थी, कहाँ रखी थी। बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसे नीचे वाले बॉक्स में रखती थी। अब देखा तो एक ही है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी। भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती ने कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही थी, जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वो वहाँ मौजूद था। मैंने कहा दोस्त से पूछा। बोली वह तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर। श्रीमती जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, ज़रूर पाजेब उसी ने ले ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा, यह कहूँ कि ला भाई पाजेब भी दे। श्रीमती झल्ला कर बोली कि हो चुका तुमसे सब कुछ, तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट ना फटकार, नौकर ऐसे सिर ना चढ़ेगा तो क्या होगा। बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उस बक्स से निकाला ही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर ज़रूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरजते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शाह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब भी पड़ी मिल गई हो तो। बोली नहीं नहीं, मिलती तो वो बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया था। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछे। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो गया, जैसे नाराज़ हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूलाया और वह गुमसुम बैठा रहा।